इस्लामाबाद की मस्जिद खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आ गए। पेशावर और नौशहरा से दाइश के अखवान मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। वफाकी वजीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। भारत ने मई के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ा दिया। दुश्मन जान चुका वो रिवायती जंग नहीं जीत सकता, अब ये हरबे आजमा रहा है। भारत से कोई नहीं पूछता उसके मीडिया पर दहशतगर्दों की वीडियोस क्यों चलती हैं। यकीन है दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी में हिंदुस्तान को मुलव्विस करार दे दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद खतीजतुल कुबरा खुदकुश हमले में शहीद 11 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा। मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। सानहे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 35 हो गई। सानेहा इस्लामाबाद के शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद ले ली गई। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा होने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ, ज़राए का दावा। मस्जिद खतीजतुल कुबरा खुदकुश धमाके के 100 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। गवर्नर पंजाब की प्रेम्स अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कोई भी मुसलमान इबादत गाह पर हमला नहीं कर सकता। सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीजें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और खात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। ठीक है जी। वफाकी वजीर इत्तलात का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। रियासत दुश्मन को नकेल डालकर दिखाएगी। दहशतगर्दों को हाथ पैर काट कर बेदखल कर चुके थे। ये जो दहशतगर्दी वापस आई, वजह पीटीआई है। अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट के तौर पे दहशतगर्दी से जिस तरह से पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं, वो भी शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ इतना लंबा अरसा जो है किसी मुल्क ने कुर्बानियाँ नहीं दी। और ये तोहफा जो दहशतगर्दी का है, मुझे ये कहने दे राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से, ये तोहफा हमें वेस्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने दहशतगर्दी मगरिब का तोहफा करार दे दी। पाकिस्तान ने माजी में किसी और की जंग लड़ी, आज कीमत चुका रहे हैं। मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द अक्सर वो होते हैं जिन्हें लापता जाहिर किया जाता है। ज्यादातर लापता अफराद वो हैं जो दहशतगर्दों के साथी बन गए। वफाकी वज़ीर कानून का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सानेहा इस्लामाबाद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्तान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली। दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। पेशावर में भी शहरियों का मुजाहरा। दहशतगर्दों को इंसाफ के कठेरे में लाने का मुतालबा। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में शिया उलमा काउंसिल के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके पर इज़हार ताज़ियत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक़ डार को टेलीफोन। आज़रबाईजान के सदर हुकूमत और आवाम की जानिब से सानेहा तरलाई पर इजहार अफसोस कर चुके हैं। बाहमी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कोलंबो में खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड के जबड़ों से फतह छीन ली। फहीम अशरफ की शानदार कारकर्दगी ने यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। मायानाज ऑलराउंडर ने 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 138 रन का हदफ 20वें ओवर में 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फहीम अशरफ शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए।
बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नेदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लेट को शानदार कैच करवाया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को अंदर फेंका और शाहीन शाफीदी ने कैच किया। दिल की धड़कन बेतरतीब थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल का पहले भी सामना किया। जब गेंद हवा में थी तो दुआ की कि कैच ड्रॉप हो जाए और हो गया। फहीम अशरफ ने मैच के दरमियान अपनी कैफियत बयान कर दी। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। बैट्समैनों को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। I think first 10 overs was very good. We batted really well in first 10 overs, and then when the 2 quick wickets down, and then at that time like the pressure came in, and I think we need to observe better when it's come to this kind of game. When the pressure comes, we need to observe way better. चेयरमैन पीसीबी ने नेदरलैंड्स के खिलाफ फतह फहीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लाहौर में 3 रोजा बसंत मेले का दूसरा रोज। फिजाएं रंग बरंगी पतंगों से भर गईं। हर तरफ बो काटा का शोर, मंचलों का हल्ला गुल्ला, गली गली मेले का समा। छतें नौजवानों से भरी हुई नजर आईं। जश्न मनाने में बच्चा पार्टी भी पीछे न रही। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी शहरियों के साथ बसंत मेले की खुशियों में शरीक। मोची गेट पर मंचलों को पतंगे उड़ाते देखा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अहले खाना के हमरा पतंग उड़ाकर खुशियां मनाई। So exciting to be here. Of course, this is my first Basant in Lahore, my first event for Basant. Seeing the energy across the city and the unity among the population, it's really, really wonderful. गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर ने भी बसंत का लुत्फ उठाया। कई गैर मुल्की सय्याह पतंगबाजी करने अंदरूने लाहौर पहुंचे। सुना था लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज देख भी लिया गैर मुल्की सय्याहों के तासरा। बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जेल में जाती मुआलिज की सहूलत देने का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ के 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। अलकादर ट्रस्ट और 9 मई केसेस में जमानत के खिलाफ अपीलें और दीगर केसेस शामिल। SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकत दारी के लिए नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान फार्मा और ज़र्रई शोबों में अहम कामयाबियां। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संगे मील उबूर। चीनी ज़र्रई माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकत दारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुसलसल 5 माह कमी के बाद सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा। जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात सबसे ज्यादा 1 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रहीं। ओमानी दारुल-हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिल वास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फरीक़ैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर बैठक पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती अमल कई घंटों तक मुश्तमिल रहा। अब दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा अमूर पर मुशावरत करेंगे। Likewise, had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि ऐसा लगता है ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। इसे मुआहदा कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। I think it was a good start, a good beginning, and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah.
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बत संग पर गामज़न और खुशाइंद करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धौंस और धमकियों से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल हो गया। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नवर्दों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। शहरी पेट्रोलियम लेवी के मुसलसल बढ़ते बोझ की जद में पहली बार किसी भी माली साल की पहली शिशमाही में सबसे ज्यादा लेवी वसूली का इंकशाफ। जुलाई से दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम लेवी वसूली 822 अरब 93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम साबित। पेशावर हाईकोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। लकी मरवत के गांव वांडा अमीर में 20 किलो वजनी IED को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल आमद। शहीद कैप्टन अब्बास चिनवारी के अहल खाना से ताज़ियत। 14 की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। शहीद के अहल खाना के लिए मुकम्मल हुकूमती ताउन का ऐलान। गवर्नर सिंध का कराची की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर जोर। मेरा और तुम्हारा कराची से निकलना होगा। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। शिकारपुर के गढ़ी यासीन ग्रिड स्टेशन पर डाकुओं का धावा। मुलाजमीन से लूट मार और तशद्दुद। 3 मोटरसाइकिलें, 5 फॉन्स और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार। कराची में इंसदादे पोलियो टीमों पर आवारा कुत्तों के हमले। मलीर UC 8 और जमान टाउन में 2 खातून पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों से 20 किलोग्राम सोना और 20 किलो चांदी कब्जे में ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मैन होल में गिरकर इंतकाल करने का नोटिस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। सेफ्टी आलात इस्तेमाल ना करने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 1 में अंडरपास में सीरीज लाइन टूट गई। पानी और गड्ढों के बायस अंडरपास से गुजरना मुहाल। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध भी जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस और 3000 रेंजर्स एहलकार तैनात। 320 खुफिया कैमरे फाल। एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है। आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं। उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया हो, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल मच गई। ऑपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मोदी पर लगे इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम से मोदी का राब्ता किस मकसद के लिए था? कांग्रेसी लीडर प्रियंका गांधी का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीनामेज AI वीडियो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। स्टाफ की जानिब से वीडियो गलती से पोस्ट हुई। व्हाइट हाउस का दावा। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। रात गए कीव के मजाफाती इलाकाजात को टारगेट किया गया। हमले के नतीजे में लॉजिस्टिक सेंटर तबाह हो गया। 2 थर्मल पावर स्टेशंस को नुकसान। यूक्रेनी सदर का रूस की जानिब से 400 ड्रोन्स और 40 मिसाइल्स दागे जाने का दावा। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हजीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाइयों ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फलस्तीन का परचम लहरा दिया।
T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। स्कॉटिश टीम बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल की गई। तीसरे मैच में अमेरिकी टीम भारत के 162 रन अदब के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज अदब, सकाफत और असरी मौज़ूआत पर दर्जनों सेशंस का इनेकाद। 15 किताबों की रोनुमाई की गई। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल किनारे सजे अदबी मेले से फैजियाब होने पहुंची। बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद।